बीजिंग और धनी मर जाएंगे हुए तो मतलब यहाँ पे तो कोई धनी है कोई दोरी है, विपक्ष बैठा है, विपक्ष की कोई जब तक कोई आवाज़ सुनेगा नहीं तो क्या आप। और जैसे सीवर के अंदर से जो आदमपुर के अंदर जो दिक्कत थी मेन, भी सीवर के अंदर से पानी की पाइपलाइन जो जा रही है, अब ये विकास हो रहा है क्या आदमपुर का? ये विकास तो पहले था ही, उसी विकास, इसी को विकास कहते हैं। तो फिर ये जो सीवर का पानी पहले पी रहे थे वही पीना दोबारा पड़ेगा लोगों। विधायक को टाइम नहीं है भाई, वो उनको अपनी निजी ज़िंदगी में ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने बिजनेस के लिए या और, तो ऐसो आराम उनको तो यहाँ आदमपुर की जनता से क्या मतलब है, उनको तो एक बार वोट लिए और चले गए। अच्छा, एक ये भी है, सभी जो कॉलोनियाँ जो कटी हुई है आदमपुर के अंदर, क्योंकि मॉडल टाउन में हर एक कोई नहीं रह सकता, आसपास में जो कम रेट्स की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे भी ये पाइपलाइन और सीवर लाइन बिछाई गई है, मगर वहाँ पे अगर कोई एनडीसी लेने जाता है तो एनडीसी नहीं दे रहे। इस मुद्दे के लेकर आपने बुलाई है, बहुत दिन हो गए। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम कहना चाहता हूँ, और साथ में अब होली का त्यौहार है तो सभी प्रदेशवासियों को इस होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उस विकास की कुछ असलियत जो हमने देखी है वो आपको बताना चाहता हूँ। प्रदीप जी, एक सवाल रहेगा मेरा। आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई एक बात कहते हैं, आदमपुर में मैंने विकास कराया, उपचुनाव के बाद मैंने हर एक सड़क पक्की करवाई, गली गली में सीवरेज लाइन डलवाई और आदमपुर में बरसाती नाले की पाइप भी डलवाई, और साथ ही साथ में आदमपुर की हर एक सड़क, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में मैंने पीने का पानी की पाइप नहीं डलवाई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? पानी की पाइप डलाई, सीवर की पानी की जो डलवाई, जो पहले जो डली हुई थी, जो आदमपुर के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कतें थी वो सीवर का पानी मिक्स होके जो आ रहा था, मतलब घरों में जो पानी जा रहा था वो सीवर का मिक्स होके आ रहा था, वो दिक्कतें थी सबसे ज़्यादा आदमपुर बोगा मंडी में, शिव कॉलोनी में, लाइन पार एरिया में, जवाहर नगर में। और वही जो चीज़ें जो बाद में, उससे तो पहले वाला अच्छा था, जो अब जो काम कर रहे हैं, जो 35 करोड़ का जो टेंडर हुआ है, उस 35 करोड़ के टेंडर का जो डिज़ाइनिंग थी वो डिज़ाइनिंग के तहत कोई काम नहीं हुआ। जो सीवर लाइन और जो पानी की पाइपलाइन है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, जो डिज़ाइनिंग में भी यही थी, मगर वो काम दोबारा से फिर हो रहा है, जो सीवर और पानी की पाइपलाइन एक साथ फिर डाली जा रही है। कल इसी पाइपलाइन, जो नई पाइपलाइन सीवरेज की डल रही है, उसके अंदर 8 इंची का बेस तैयार करके फिर पाइप डालनी चाहिए थी, लेकिन काफ़ी कई जगह कोई रोड क्रैशर का मटेरियल नहीं डाला गया। इसकी कंप्लेंट भी हुई, कल SC एक्शन भी आए, लेकिन यहाँ के जो SDO इंचार्ज हैं अंकुश, उसने उसी शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ भी यहाँ पे SDO मोहन लाल है, तो एक नया SDO अपॉइंट किया गया स्पेशल इस काम के लिए, वो भी गलत है। क्या किस बेस पे किया गया है? जो यहाँ का ठेकेदार है सुरेश है कोई ये पानीपत से, वो कोई मंत्री का रिश्तेदार है या कोई बहुत नज़दीकी है, उनको टेंडर दिया गया है। तो ये सारी धांधलियाँ हैं। बड़ी सीवर लाइन हमने जो भी डाली जा रही है, जिन गलियों में डाली जा रही है, मैंने बहुत कई जगह देखा है, वहाँ पे नीचे बेड बनना चाहिए 4 इंची का, 8 इंची का, और वो उस वहाँ पे 1 इंच भी माल नहीं डल रहा। और जो पाइपलाइन है, जो पानी की पाइपलाइन जो डाली जाती है, उसके अंदर नीचे बेड बन के और साथ में उसके माल डलता है कि वो हाफ पाइपलाइन तक उसको कवर किया जाए, मगर वो भी कहीं नहीं हो रहा है। तो मतलब ये पूरी धांधली है। 35 करोड़ रुपए जो सरकार ने यहाँ पे बजट दिया है, वो बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है वो पैसा।
बिल्कुल, विधायक साहब एक बात कहते हैं जी, आदमपुर के विधायक कहते हैं मैंने मंडी आदमपुर में उपचुनाव के बाद 700 करोड़ का विकास करवाया है, और एक तरफ आप कहते हैं 35 करोड़ का जो टेंडर पास हुआ है वही सही नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है 700 करोड़ का विकास का दावा कर रहे हैं, कितना का सही है कितना का गलत है? कोई विकास नहीं है। विकास मैं आपको बता रहा हूँ भी, हर जगह गली के अंदर वैसे तो तरीका होना चाहिए था भाई, एक पर्टिकुलर कोई एरिया में डाल रहे हैं तो उसको डाल के फिर वहाँ पे, क्योंकि वो स्टार्ट तो कर ही नहीं रहे, तो कम से कम अब आज पूरी मंडी में, पूरे गाँव में, किसी भी गाँव में आप जाओगे तो वहाँ देखोगे काम इकट्ठा छेड़ दिया, गलियाँ पाड़ दी जगह जगह, और मिट्टी का इतना बुरा हाल है सारे घरों में और में, बहुत बुरा हाल है। तो कोई विकास नहीं है। कोई भी काम जो सीमेंट 43 ग्रेड यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे 53 ग्रेड की, ये सारी मेरे पास सारी फ़ोटोएँ हैं। अब ये जो दियाँ बनाई गई है सीवर लाइन, अगर ये देखिए आप, 43 ग्रेड की सीमेंट लगनी चाहिए थी, 53 ग्रेड की सीमेंट लग रही है। अच्छा, जो आप ओदी बन रही है, ओदी की जो डेप्थ होनी चाहिए वो कम से कम कितनी गहरी होनी चाहिए, वो आप ये देख सकते हो, 2 फुट लगनी है। ये 2 फुट 2.5 फुट की ओदी, इतनी तो घरों की ओदियाँ ही नीचे गहरी होती हैं। और जैसे जो सीवर लाइन आप कोई ओदी बना रहे हैं तो उसके अंदर जब डलती है तो जो पाइप जो होती है वो आमने सामने होती है, ताकि वो सीवर का जो वेस्ट जो पानी है वो सीधा जाए। मगर ये देखिए आप, एक पाइप इस साइड में है और दूसरी पाइप इस साइड में है, अपोजिट साइड में है दोनों। तो ये कैसे चलेगी, कैसे ये सरकार, यहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रशासन अधिकारी हैं, कोई भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सारा मेरे ख्याल में कमीशन बंधा हुआ होगा, तभी ये नहीं, कोई गौर नहीं है। लाइन पार के अंदर जो सीवरेज की होती है उसमें से पानी की पाइपें जा रही है, तो पानी की पाइप अगर उसमें से जा रही है तो फिर वही पानी सीवरेज का लीक होकर उसके साथ मिक्स होकर अब आएगा। जो 2.5 फुट ये कम से कम 3-4 फुट गहराई में वो पाइपलाइन होनी चाहिए सीवर की, वो बिल्कुल 1.5-2 फुट के ऊपर गहराई करके और उसको डाला जा रहा है, ना उसके नीचे बेड में बनाया जा रहा। और कई जगह जो पानी की पाइपलाइन थी, ये पाइपलाइन बिछा दी है, ये आप देखिए, इसके नीचे कोई बेड नहीं बना हुआ। और जैसे सीवर के अंदर से जो आदमपुर के अंदर जो दिक्कत थी मेन, भी सीवर के अंदर से पानी की पाइपलाइन जो जा रही है, अब ये विकास हो रहा है क्या आदमपुर का? ये विकास तो पहले था ही, इसी को विकास कहते हैं। तो फिर ये जो सीवर का पानी पहले पी रहे थे वही पीना दोबारा पड़ेगा लोगों को, तो ये आवाज़ दबेगी नहीं। अब दोबारा से कह रहे हैं, अभी मैंने कोई सुना है अभी इसको रिमॉडलिंग, इसमें दोबारा बजट बढ़ाने की बात की जा रही है। अरे जो काम इतने करोड़ का, 35 करोड़ का भी काम है नहीं है, इसमें लगने ही नहीं है। जब ये काम ही नहीं हो रहा तो फिर और बजट का क्यों सरकार बर्बाद कर रही है पैसा, जब ये ही नहीं संभाल सकती। इसी को यहाँ के जो विधायक हैं, जो भी यहाँ से चुने हुए जो हैं, उनको आके ये देखना चाहिए। पहले काम होता था तो जब ये शुरू में जो आदमपुर का काम हुआ, एक बिल्डिंग मेरे ख्याल में कोई जर्जर नहीं हुई आज तक, और आज का जो काम जो हो रहा है वो किसी काम नहीं आएगा, ये सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। प्रदीप जी, कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जो भव्य बिश्नोई जो है आदमपुर में 700 करोड़ का विकास का दावा करते हैं वो पूरा झूठा है? बिल्कुल झूठा है, कोई विकास कहीं नहीं है। सड़कें आप देख लो, कहीं भी जो भी सड़कें बनी है, सारी सड़कें अभी 2 महीने 3 महीने के अंदर जो सड़कें बनी है वो सारी दोबारा टूट चुकी। उन पे काला रंग, कई जगह काला रंग किया जा रहा है, कई जगह कुछ किया जा रहा है। आदमपुर की ये सड़कों को लेकर एक सवाल उठता है साहब, सड़क बनती है और बनने के बाद दूसरे दिन सड़क उखड़ जाती है, और वहाँ जो लोग हैं आदमपुर वो कंप्लेन भी नहीं करते, और उसके बाद कंप्लेन अगर होती है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, फिर से 2 दिन बाद टूट जाती है। तो आखिर विधायक एक्शन क्यों नहीं लेते और प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता? विधायक को टाइम नहीं है भाई, वो उनको अपनी
निजी ज़िंदगी में ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने बिजनेस के लिए या और तो ऐसो आराम उनको तो यहाँ आदमपुर की जनता से क्या मतलब है, उनको तो एक बार वोट लिए और चले गए। मगर आदमपुर का जब इलेक्शन होता है साहब, एक बात बोली जाती है कि आदमपुर मेरा परिवार है और आदमपुर सदा मेरे परिवार रहा है और मेरे दादाजी को जिताया है और मेरे फादर को जिताया है और अब मेरे को जिताएंगे तो मैं आदमपुर का विकास करूंगा। तो उस वादे का आखिर आदमपुर की पब्लिक क्या करेगी? आगे क्या लगता है आपको, बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, दादा को जिताया तो दादा ने काम भी किया, ना तो बाप ने कभी आज तक ध्यान दिया और ना अब पोता ध्यान दे रहा है। अभी हमने कुछ उम्मीद लगाई थी भी हो सकता है भी ये कुछ करेंगे, मगर वो उम्मीद सारी जनता आपके सामने है। जनता से आप जाके हर गांव में जाके आप पूछ सकते हैं भी कितना उन्होंने अपने जो 2.5-2 साल होने को हो रहे हैं विधायक बने हुए, कितना टाइम में वो आए हैं, कितना उन्होंने विकास के बारे में या आदमपुर की चर्चा की है। दावा किया जा रहा था कि भव्य जी बिश्नोई को डिप्टी सीएम और कोई मंत्री पद देंगे सरकार। उपचुनाव में खट्टर साहब ने कहा था कि आप जिता दो और मेरे हाथ पकड़ा दो। ये तो बीजेपी ने जो देना था उनको दे दिया, विधायक बना दिया और मेरे ख्याल में आदमपुर के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। प्रदीप जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप बता रहे हैं कि आदमपुर में विकास नहीं हुआ, एक तरफ पब्लिक परेशान है, तो अब की बार क्या लगता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो जीत सकता है? बिल्कुल जीतेगा, 100% जीतेगा। आदमपुर जाग चुकी है और अब लोकसभा में जीतेंगे आदमपुर से और विधानसभा में भी दोबारा जीत बढ़िया वोटों से जीत दर्ज करेंगे। प्रदीप जी, आदमपुर से जेपी जी ने उपचुनाव लड़ा था जी, उनकी तरफ से आप आज आदमपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस मामले को लेकर क्या विपक्ष ने कभी इस मुद्दा उठाया कि काम बंद करवाया, किसी अधिकारी से मिले हो जाके ये काम हो रहा है? काम रोज़ ही हम बात करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं। हर आदमी, कोई आदमी बोलता है तो उसके कोई उसकी ऊपर एक्शन नहीं। मैंने भी कई बार कोई जो काम चल रहा था मैंने उनके भी ये इसकी लेवलिंग तो करो, टोलॉजी लेवल हो रखा है, कहीं पे कोई लेवल नहीं लिया गया, कहीं कोई बेड नहीं बनाया गया। गलियों में हर जगह जो अच्छा एक ये भी है, सभी जो कॉलोनियाँ जो कटी हुई है आदमपुर के अंदर, क्योंकि मॉडल टाउन में हर एक कोई नहीं रह सकता, आसपास में जो कम रेट्स की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे भी ये पाइपलाइन और सीवर लाइन बिछाई गई है, मगर वहाँ पे अगर कोई एनडीसी लेने जाता है तो एनडीसी नहीं दे रहे। विकास हो रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रखा है, काम वहाँ हो रहा है, जबकि सरकारी ग्रांटें लग रही है। सरकारी ग्रांटें लग रही है मगर एनडीसी नहीं दी जा रही। मतलब लोगों को, जनता को परेशान करने का एक षड्यंत्र है ये, और कुछ नहीं। एक और सवाल आपसे, अभी सरकार द्वारा सरसों की गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है, अनाज मंडी को आदेश दिए गए कि पूरे पुख्ता प्रबंध किए जाएँ, आप भी खुद एक काट दिए, लगता है कि पूरे प्रबंध अनाज मंडी में किए गए खरीद के लिए? कोई प्रबंध नहीं है अभी तक, तो बिजली के, पानी के प्रबंध के दावे किए जा रहे हैं, कुछ नहीं किया हुआ जी। आज बीजिंग और धनी मर जाएंगे हुए तो मतलब यहाँ पे तो कोई धनी है कोई दोरी है, विपक्ष बैठा है। विपक्ष की कोई जब तक कोई आवाज़ सुनेगा नहीं तो क्या आप पत्रकार महोदय अगर आवाज़ सुना के जन सरकार के तक पहुँचाओगे तो क्या पता ये जो काम हो रहा है ये सही ढंग से हो जाए। तो ये क्योंकि आदमपुर के अंदर जो ये काम हो रहा है, अगर इसी तरीके से ये काम होगा तो इस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बरसाती नाले को पिछली साल सर्दी बरसात हुई थी उसके बाद बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक वो भी नहीं जुड़ा है। अब बारिश दोबारा आने को हो रही है, अब अगर अच्छी बारिश आ जाए तो फिर वही हाल होगा, आदमपुर डूबेगा। तो ये डिगियाँ बना दी, मगर पहले सरकार को जब पता है कि भी बारिश का मौसम आ रहा है तो उससे पहले ये चीज़ पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, मगर सरकार और प्रशासन सोया पड़ा है। सरकार फिर सरकार का खुद का विधायक होते हुए आदमपुर विपक्ष की भूमि के अंदर लग रहा है मेरे को तो भी विपक्ष में ही बैठा है। पर विपक्ष भी अगर देखो, विपक्ष ये नहीं होता, विपक्ष अगर विधायक होता है ना तो वो लड़के भी बलवान थे बांद्रा से, उन्होंने करोड़ों रुपए के ग्रांट लगाई तो विपक्ष के विधायक थे। कई जगह है हमारे कांग्रेस के विधायक हैं वो लड़के और आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में कि हमारे को ये काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।